इससे पहले हम आप लोगों को दवा के नाम बता चुके थे, पार्ट 1 का वीडियो था। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर देख लीजिएगा। उसमें हम पार्ट 1 में यहाँ तक बताए थे अल्बेंडाजोल तक। फिर आज हम यहीं से शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा। और इससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, अगर मुहब्बत करना है तो क्यों इधर उधर करते हैं, अपने बुकों से कीजिए ना। क्योंकि मुहब्बत अपने बुक से कीजिएगा तो बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के निकलेगी। इसलिए आप लोग अपने बुक से कीजिए, करते हैं। चलिए यहाँ तक देखे थे, फिर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं। अल्बेंडाजोल से शुरू करते हैं। सिरप नेम है अल्बेंडाजोल, बच्चों के सिरप नेम है। देखिए 4 चीज़ बताएंगे हम आप लोगों को। नाम देखेंगे, कौन सिरप है, उसका कंपोजिशन देखेंगे, यानी उस सिरप में क्या पाया जाता है। यूज देखेंगे, कब लेनी चाहिए दवा, और डोज कितना मात्रा में कौन बच्चा के देना है। बच्चे के लिए खास करके ये सिरप नेम है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अल्बेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल देखिए अल्बेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है। इसका कंपोजिशन होता है, इसका कंपोजिशन होता है अल्बेंडाजोल होता है इसका कंपोजिशन, ठीक है दोस्तों। और इसका यूज होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन में, पैरासिटिक इन्फेक्शन में। पेट में कीड़े हो जाए तो इसका यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए है। और डोज कितना मात्रा में देना चाहिए, अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है ना, तो उसमें 3 ml दीजिए, दिन में 2 बार। बीडी होता है, बीडी का मतलब होता है 20 इन डाई, मतलब दिन में 2 बार। अगर कोई बच्चा 1 से 10 साल के बीच है तो उसको आप 5 ml दीजिए, बीडी मतलब दिन में 2 बार। फिर हम अगला देखते हैं। अगला में है सुमोल, सुमोल है, सुमोल सिरप नेम है। इसका कंपोजिशन होता है, इसमें पाया जाता है पैरासीटामोल, और इसमें एक और कंपोजिशन पाया जाता है मेफेनेमिक एसिड। इसका यूज होता है अगर फीवर रिड्यूस फीवर, अगर कोई बच्चा का फीवर कम करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा का शरीर दर्द करना है बॉडी, तो उसका यूज कर सकते हैं। और इसका डोज कितना मात्रा में देना चाहिए, डोज हम आपको बता दें। अगर कोई बच्चा 1 kg का है तो उसको 15 mg देना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर कोई बच्चा 5 kg का है ना, तो उसमें 15 mg से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 बजे 75 mg आपको देना पड़ेगा। हम अगला देखते हैं। अगला सिरप का नाम है सोल्विन कोल्ड, सोल्विन कोल्ड होता है। इसमें पाया जाता है पैरासीटामोल, पाया जाता है क्लोरफेनेरामाइन मैलेट पाया जाता है। इसका यूज होता है कफ एंड कोल्ड, कोई बच्चा का कफ सर्दी जुकाम हो जाता है ना, इसमें यूज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा का रनिंग नोज होता है तब भी आप सोल्विन कोल्ड का यूज कर सकते हैं, यानी नाक बहती है तो यूज कर सकते हैं। और इसका डोज कितना मात्रा में देना चाहिए, अगर कोई बच्चा का डोज देना है तो देखिए, अगर कोई बच्चा 3 से 6 मंथ का है ना, यानी 3 से 6 महीना का है, तो उसको 1.5 ml दे सकते हैं, दिन में 2 बार। बीडी मतलब दिन में 2 बार। और अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको 2.5 ml दीजिए, दिन में 2 बार। अगर कोई बच्चा 1 से 10 के बीच में है तो उसका 1 से 10 साल के बीच में है तो उसको 5 ml दीजिए। और फिर हम लोग अगला स्टार्ट। अगला सिरप है सिनरेस्ट, सिनरेस्ट है। इसमें कंपोजिशन पाया जाता है पैरासीटामोल पाया जाता है, और क्लोरोफेनिरामाइड मैलेट पाया जाता है, और सोडियम सिट्रेट पाया जाता है। और इसका यूज कब लेनी चाहिए, तो देखिए
कोई बच्चा का अगर कफ एंड कोल्ड सर्दी जुकाम हो जाता है तब इसका यूज कर सकते हैं। रनिंग नोज, अगर कोई बच्चा का नाक बहता है तो इसका यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका डोज देखते हैं, डोज कितना मात्रा में देना चाहिए। अगर कोई बच्चा 3 से 6 मंथ के बीच में है तो उसका 1.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 1 से 10 साल के बीच में है तो उसको 5 ml दीजिए, समझे। और फिर हम लोग अगला देखते हैं। अगला है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन होता है जो इसमें कंपोजिशन होता है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है और इसका यूज होता है अगर किसी बच्चा का एलर्जी हो जाए तो इसका यूज कर सकते हैं सिट्रीजिन का। और कफ एंड कोल्ड, अगर कोई बच्चा को सर्दी जुकाम हो जाए तो यूज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा को नाक बहता है, सर्दी हो गया तो इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला देखते हैं। पहले इसका हम लोग डोज देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा 3 से 6 मंथ का है तो उसको ml दीजिए, 1 ml दिन में 2 बार, 1 ml दिन में 2 बार। अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको 2.5 ml दीजिए। अगर कोई बच्चा 1 से 10 ईयर्स का है तो उसको 3 ml दीजिए दिन में 2 बार। अगला है मेंटेक। मेंटेक LC, इसमें पाया जाता है मेंटेलुकास्ट पाया जाता है। मेंटेलुकास्ट सोडियम होता है कंपोजिशन इसका। और इसमें लेवोसिट्रीजिन पाया जाता है, लेवोसिट्रीजिन 2 कंपोजिशन पाया जाता है इसमें। और इसका यूज होता है कोई बच्चा का अगर एलर्जी हो गया तो आप इसका यूज कर सकते हैं। कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम होगा तो इसका यूज कर सकते हैं। रनिंग नाक बहता है तो इसका यूज कर सकते हैं। इसका डोज देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा 1 से 2 साल का है तो इसका 3 ml दीजिए दिन में 2 बार। अगर कोई बच्चा 2 से 10 साल का भी है तो उसको 5 ml दीजिए दिन में 2 बार। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला है ग्रिलिंगटस। ग्रिलिंगटस है, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है टॉरब्यूटेलाइन सल्फेट, टॉरब्यूटेलाइन सल्फेट। और 2 कंपोजिशन इसमें होता है, इसमें 2 कंपोजिशन पाया जाता है। एक टॉरब्यूटेलाइन सल्फेट पाया जाता है, 2 में ब्रोमोफेक्साइन हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और इसका यूज होता है अस्थमा, कोई बच्चा का दमा हो जाता है तो इसका यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो इसका यूज कर सकते हैं। कफ बलगम जपने पर ना कफ हो जाता है तो इसका यूज कर सकते हैं। डोज आपको 4 से 10 साल का बच्चा है तो इसको 5 ml दीजिए दिन में 2 बार। और अगला सिरप है जेमफ्लॉक्स है। जेमफ्लॉक्स, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है अफ्लोक्सेजिन। फिर अगला हम लोग देखते हैं और इसका यूज कर सकते हैं आप। अगर कोई बच्चा को लंग से इन्फेक्शन हो जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर बच्चा को ईयर इन्फेक्शन हो जाए तो इसका यूज कर सकते हैं। यानी अगर बच्चा को स्किन इन्फेक्शन हो जाए तो इसका यूज कर सकते हैं। इसको मैं डोज कितना मात्रा में देना चाहिए? डोज आपको 6 से 12 मंथ का कोई बच्चा है ना तो इसको 2.5 ml दीजिए दिन में 2 बार। और अगर कोई बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसको 5 ml दीजिए दिन में 2 बार। फिर अगला हम लोग देखते हैं विंकाजिट है। विंकाजिट, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। इसका यूज होता है लंग्स इन्फेक्शन में काम।
लंग इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा का कान में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा का स्किन इन्फेक्शन हो जाता है यानी स्किन का संक्रमण हो जाता है तो इसका यूज कर सकते हैं। और डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए? अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको दिन में 2.5 ml दिन में 2 बार दीजिए। और कोई बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसको 5 ml दीजिए दिन में 2 बार। फिर हम लोग आगे देखते हैं। 16 नंबर में है ओमनिक्स। ओमनिक्स होता है, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है सेफिक पाया जाता है सेफिक जाइम। और इसका यूज होता है नोज इन्फेक्शन में होता है और ईयर कान इन्फेक्शन में होता है और इसका थ्रोट इन्फेक्शन में होता है यानी मुंह का संक्रमण में भी होता है इसका यूज। डोज इसको कितना मात्रा में देना चाहिए? अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो 2.5 ml दीजिए दिन में 2 बार। और 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml दीजिए दिन में 2 बार। फिर हम लोग अगला देखते हैं। ऑनडेम एक सिरप है ऑनडेम, 17 नंबर में है ऑनडेम। अगर कोई बच्चा ऑनडेम है, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है ऑनडेम एस्टेरॉन पाया जाता है। इसका यूज कब हो जाता है? कोई बच्चा का उल्टी होता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वोमिटिंग यानी उल्टी हो जाता है तब। डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए? 6 से 12 मंथ का कोई बच्चा है ना तो उसको 2.5 ml दीजिए। अगर कोई बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसको 2.5 ml दीजिए दिन में 2 बार। तब तक के लिए फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।